नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंदर स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ केमिस्ट्री साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडी, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, when a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the light is option A reflected, option B scattered, option C both A and B and option D none of these। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग बीम लाइट का अगर हम पास करेंगे किसी कोलाइडल सोल्यूशन से, तो उस पर जो लाइट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन बी स्कैटर्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि स्कैटर्ड। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द लाइट इज स्कैटर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लीडिंग ऑफ बाउंड is stopped by application of ferric chloride because option R blood start flowing in opposite direction, option B ferric chloride seal the blood vessel, option C blood react and solid is formed which seals blood vessel, and option D blood is coagulated and the blood vessel are sealed। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, अगर मान लेते हैं हमें कहीं चोट लग जाती है, तो अगर हम उसके ऊपर फेरिक क्लोराइड लगाएंगे ना, तो उससे हमारा जो ब्लड है ब्लीडिंग वो बंद हो जाती है। तो आपसे ये पूछा गया था वो क्यों हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको 4 ऑप्शन दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्लड इज कोगुलेटेड एंड द ब्लड वेसल आर सील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय ऑप्शन आर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी इवेपोरेशन, ऑप्शन सी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एंड ऑप्शन डी सब्लिमेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायामीन एंड डिपिक एसिड इज ऑप्शन आर टेरालीन, ऑप्शन बी टॉलरेंस रीजेंट, ऑप्शन सी बेकलाइट एंड ऑप्शन डी नाइलन 66। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि नाइलन 66 पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायामीन एंड डिपिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सारी वीडियोज़ आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बेकलाइट होता है वो किस में यूज़ किया जाता है। मतलब इससे आपने देखा होगा कि जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनका जो हैंडल होते हैं ना वो बेकलाइट के बने होते हैं। तो क्यों बने होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये इंसुलेटर है और ये हीट को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता, इसलिए जो हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं ना उनके जो हैंडल्स होते हैं ना वो बेकलाइट के बनाए जाते हैं। आप इसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, muddy water is treated with alum in purification process, it is termed as option R coagulation, option B adsorption, option C emulsification and option D absorption। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर हम मडी वाटर को ट्रीट करेंगे अलम के साथ प्योरीफिकेशन प्रोसेस, उसको हम क्या मतलब उसको प्योरीफाई करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर coagulation, ऑप्शन बी adsorption, ऑप्शन सी emulsification एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कगुलेशन। मडी वाटर इज ट्रीटेड विद अलम इन प्योरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज़ टर्म एज आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कगुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड दैट इज ए वाइट एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर इज ऑप्शन आर सोडियम नाइट्रेट्स, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड दैट इज अ वाइट एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर फ्रॉम एयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट ऑफ ओर दैट इंक्लूड्स मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड एज ऑप्शन आर इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ऑप्शन बी कायरोमेटलर्जी, ऑप्शन सी पायरोमेटलर्जी एंड ऑप्शन डी हाइड्रोमेटलर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पायरोमेटलर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय ऑप्शन आर डिस्टिलेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी सेपरेटिंग फनल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर कोई दो मिसिबल लिक्विड है ना, उनको सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे आप इन चार ऑप्शन के थ्रू। उसी के अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बट फ्रेंड इसका आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो नॉन मिसिबल लिक्विड वो क्या होते हैं। अगर हम बात करें मिसिबल लिक्विड्स की, मिसिबल लिक्विड्स में वो होते हैं जो आपस में टोटली मिक्स हो जाएं, जैसे कि अल्कोहल और वाटर। अगर हम बात करें नॉन मिसिबल की, जैसे कि ऑयल हो जाएगा या फिर वाटर, ये आपस में कभी मिक्स नहीं होते हैं। मतलब कि अगर ऑयल और वाटर मिक्स नहीं ना हो रहे तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन मिसिबल के। और जो मिसिबल कैसे है कि अल्कोहल और वाटर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। आपको चार ऑप्शन दिए थे, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी सेपरेटिंग फनल। आंसर ऑप्शन बी यानी कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाई इन ब्लैक इंक कैन बी separated by the method of option R evaporation, option B fraction distillation, option C dialysis and option D chromatography। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट डाई इन ब्लैक इंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंद्र स्टडी IQ GK। और फ्रेंड आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट, जैसे कि मैंने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट की हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, जैसे कि लगभग 15 के आसपास वीडियोज़ हैं इन्वायरमेंट और साइंस की। साइंस जी की सीरीज लगभग मैंने 17 वीडियोज़ करवा दी हैं। और भी बहुत सारी सीरीज जैसे कि ज्योग्राफी की भी है, मेडिवल एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, तो आप एक बार उनको जाके ज़रूर देखें। सारे ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए उन सारी वीडियोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल विच रिएक्ट रिवर्सली विद स्टीम, ऑप्शन आर सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी आयरन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि सोडियम मेटल विच रिएक्ट रिवर्सली विद स्टीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना है। बेसिकली सोडियम का सिंबल होता है Na, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो आइसोटॉप यूज टू कंट्रोल द डिजीज ऑफ ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया इज ऑप्शन आर phosphorus 32, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी आयोडीन 131 एंड ऑप्शन डी सोडियम 24। तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि फॉस्फोरस 32 इज यूज टू कंट्रोल द डिजीज ऑफ ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑप्शन आर पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन सी अल्फा पार्टिकल एंड ऑप्शन डी बीटा पार्टिकल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि पॉजिट्रॉन is an antiparticle of an electron. Next question, deposition of a thin layer of metal over the other with the help of electric current is called option R electroplating, option B galvanization, option C rusting and option D crystallization। Answer is option A यानी कि electroplating। Next question, aluminum oxide is a options are basic oxide, option B neutral oxide, option C amphoteric oxide and option D acid ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो जो कि दोनों होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। आप इसको भी याद रखिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसी के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और एग्जामिनर कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड आइटम फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक्ड बिफोर बाइंग बिकॉज oil become rancid due to option oxidation, option B reduction, option C hydrogenation and option D decrease in viscosity। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन एक सीख मिलती है कि आपको जब भी आप कोई पैक्ड फूड बाय करो ना, तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो चेक जरूर करके बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, the injected acid is option acetic acid, option B sulfuric acid, option C citric acid and option D मिथनोइक एसिड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, जो मधुमक्खी का डंक होता है ना, उसमें कौन सा एसिड होता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन एसेटिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी मिथनोइक एसिड। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि मिथनोइक एसिड। आपको इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Oil of vitriol is the common name of which of the following? Option are nitric acid, option B carbonic acid, option C acetic acid, and option D sulfuric acid. Answer is option D, यानी कि sulfuric acid also known by oil of vitriol. Next question. What is the common name of the which is the common name of the calcium hypochlorite? Option are caustic soda, option B bleaching powder, option C baking soda, and option D none of these. Answer is option B, यानी कि bleaching powder is also known by calcium hypochlorite. Very important question. Next question. Spinach contain option are which acid? Option are formic acid, option B lactic acid, option C oxalic acid, and option D carbonic acid. Answer is option C, यानी कि oxalic acid. Very important question. Next question. In tomato sauce, which of the following is found? Option A citric acid, option B oxalic acid, option C lactic acid, and option D acetic acid. Answer is option B, यानी कि oxalic acid is found in tomato sauce. Important question ये भी. Next question. Which one of the following is an organic acid is abundantly in grapes, turmeric, and banana? Option are acetic acid, option B citric acid, option C lactic acid, and option D tartaric acid. तो answer is option D, यानी कि tartaric acid is found in grapes, turmeric, and banana abundantly. Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. Next question. Radioactive inert gas is option A xenon, option B helium, option C neon, and option D radon. तो answer is option D, यानी कि radon is a inert रेडियोएक्टिव इनर्ट गैस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 86. इसको भी याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पीरियोडिक टेबल एज वी मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन विच नंबर रिमेन सेम? ऑप्शन आर इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी शेल्स, एंड ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि शेल रिमेन द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a transition element? Option A aluminium, option B manganese, option C magnesium, and option D calcium. Answer is option B, यानी कि manganese is a transition element. Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 25. इसको भी याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच केमिकल इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगो? ऑप्शन आर कैल्शियम सल्फाइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, एंड ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड. आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर? ऑप्शन आर बुटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन, एंड ऑप्शन डी इथेन. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि बुटेन गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंबशन इज ए ऑप्शन आर केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड ऑप्शन डी फिजिकल प्रोसेस. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि केमिकल प्रोसेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हेलोजन इज ऑप्शन आर फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, एंड ऑप्शन डी आयोडीन. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हेलोजन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. अगर आपसे फ्लोरीन का सिंबल पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा एफ. क्लोरीन का पूछा जाए तो Cl, ब्रोमीन का Br होगा, और आयोडीन का आई थिंक आई है. अगर हम बात करें क्लोरीन के फ्रेंड्स का जो एटॉमिक मास है ना, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 35.5 है, और एटॉमिक नंबर जो है वो 17. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑप्शन नाइट्रेट्स, ऑप्शन अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोगेनेस, एंड ऑप्शन डी अमाइनो एसिड. आंसर ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रेट्स. बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी. लास्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन आर फॉस्फोरस, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, एंड ऑप्शन डी हीलियम. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड, ये 30 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री साइंस जी के. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टाइम फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा. आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फिर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK. और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल जाए. तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच.